हाँ माँ, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब ठीक है। आपका काम कैसा चल रहा है? कुछ भी ज़रूरत लगे तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। और जल्दी काम खत्म करके सुबह राखी तक आ जाइए। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? अक्षरा का काम खत्म हो गया? कब तक आ रही है वो? अभी पेपर साइन नहीं हुए। माँ ने कुछ चेंजेस करवाए हैं कॉन्ट्रैक्ट में। जब तक वो रेडी नहीं हो जाते, माँ रेस्ट कर रही हैं होटल में। क्या बात है लल्ला, इतना उदास क्यों है बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हमसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। क्या हुआ? बेटा बहू और मुन्ना नहीं है इसलिए। हाँ, वो एक्चुअली इतने सालों बाद नायरा यहाँ होगी राखी पर, और माँ पापा दोनों ही नहीं हैं। मैं उन्हें मिस भी कर रहा हूँ, साथ में मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं राखी पर क्या गिफ्ट दूँ। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन आप लोगों को तो सब पता रहता है। आप ही बताइए कि किसको क्या गिफ्ट दूँ। नायरा इतने सालों बाद मुझे राखी बांधेगी, मैं उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ लल्ला, इतने सालों के इंतजार के बाद ये दिन तेरी जिंदगी में आया है तो तू उसे बहुत ही खास बनाना चाहता है ना? पर बेटा एक बात का ख्याल रखना, इतने साल जब नायरा यहाँ नहीं थी ना, तो गायू ने पूरी कोशिश की है हमारी जिंदगी में उसकी कमी पूरी करने की। अब नायरा यहाँ आई है तो इस बात का ख्याल रखना कि हमारी छोटी सी भी बात से कहीं गायू को ऐसा ना लगे कि उसकी कीमत जरा सी भी हमारे जिंदगी में या इस घर में कम हुई है। देख बेटा, तू ऐसा कुछ करना जिससे सब बहनों के लिए ये रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही खास बन जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं गायू और नायरा दोनों को बिल्कुल सेम गिफ्ट दूंगा। अब ये भी बता दीजिए कि दूं क्या? दी, आपकी बीएफएफ से बात हुई? नहीं तो मिष्टी 2 दिन रह के गया है वो यहाँ, और तुम्हारी अभी तक बातें खत्म नहीं हुई, इससे जो अभी फिर से फोन करना है? नहीं, मुझे उनसे कुछ डिस्कस करना था, पर उनका फोन ही नहीं लग रहा है। मैंने कू से भी पूछा तो उसने कहा वो घर पे है नहीं। यहाँ से भी जल्दी जल्दी में चले गए और फिर अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है दीदी। भगवान मिष्टी, तुमने ऐसे दादी अम्मा जैसी बातें मत किया कर। बिजी होगा, काम में होगा, आ जाएगा। वैसे मम्मा ने भी उसे बाहर जाने से मना किया था और डॉक्टर्स ने भी आराम करने के लिए कहा था। तो गया कहाँ ये मिष्टी का हीरो? फोन करके पूछने में क्या है? नॉट रीच। ऑफिस में फोन करके पूछती हूँ। हेलो, आप कार्तिक से बात करवाइए। नहीं, वो आज ऑफिस में नहीं है और आज ऑफिस भी बंद है। नहीं है? ओके। अभी तक तबीयत पूरी तरह से ठीक भी नहीं है, और पता नहीं कहाँ बाहर चला गया, वो भी इतनी बारिश में। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। भाई उठो ना, आपको पता है आज क्या है? आज रक्षाबंधन है, उठो। यार प्लीज सोने दे यार। भाई उठो। पागल है क्या? सुबह के 5 बजे हैं। राखी है या प्रभात फेरी? यहाँ से क्या करिए नायरा? भाई उठो ना। सोने दे यार प्लीज। उठो। ठीक है, मत उठो। आपको क्या पता आज का दिन कितना स्पेशल? आपके लिए तो रक्षाबंधन हर साल आता है ना, वो तो मैं ही हूँ जो रक्षाबंधन इतने सालों बाद मना रही, इसीलिए शायद थोड़ी ज्यादा ओवर एक्साइटेड। पर आपको क्या? मत उठो, सो जाओ। सॉरी। ओए नौटंकी, रुक जा, ड्रामा बंद कर। मुझे इतने सालों तक वेट करवाया और खुद से 5 मिनट भी वेट नहीं हो रहा।
प्लीज रोंदुमल की तरह रोना बंद कर, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से आपका भी त्योहार इतने सालों तक खराब हुआ। इतने साल वैसे खराब हुआ और आज ऐसे खराब करेगी रो रो कर। प्लीज ये आंसू बहाना बंद कर और आज नो रोना धोना। हंसते मुस्कुराते हुए सेलिब्रेट करेंगे हम आज के दिन को। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। इतने सालों बाद ये त्योहार मेरी लाइफ में आया है। अब हम सिर्फ खुश रहेंगे, इसीलिए इस दिन के हर एक पल को मैं ज्यादा से ज्यादा जीना चाहती हूँ। गायू कहाँ है? रेडी हो गई? मैंने देखा नहीं। हर साल तो वही आती है मुझे उठाने के लिए, लेकिन आज तूने बाजी मार ली। चल अब जा और उसे भी उठा दे, उसके बिना तो शुरू करना भी गलत होगा। इतने साल तेरी कमी को पूरा करने की हर कोशिश की है उसने, कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। माँ पापा सबको बहुत प्यार दिया, सबका इतना ख्याल रखा कि कभी कभी तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि उसमें इतनी ताकत आती कहाँ से। गायुती बहुत 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 अच्छी। अगर पापा होते तो कितना मजा आता ना, कितना कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ, और हम उन्हें, वो होते तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। सही में, अगर पापा होते तो आज के दिन हम चारों कितनी मस्ती करते। 4 की जगह 5 भी तो बोल सकती थी ना नायरा। मुझे हमेशा क्यों भूल जाते हैं? आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, तब तक मैं गायुती को जाके देखती हूँ वो उठी या नहीं। बस अभी आया। गायुती, आप उठी हुई हैं, पर भाई के कमरे में आई क्यों नहीं? हमारी कल बात हुई थी ना। अब मैं आई थी, पर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अरे ये क्या बात हुई? इतने सालों बाद दोनों भाई बहन रक्षाबंधन में मिलो तो मैं डिस्टर्ब कैसे करती? पागल। हम सिर्फ बात कर रहे थे, राखी थोड़ी। रक्षाबंधन तो सब साथ में मनाएंगे ना। और भाई अभी रेडी होके आ रहे हैं, फिर राखी बांध। तो मैं जाके थाली सजा दूं? गायुती, आपकी कल से कार्तिक से बात हुई क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कल से उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है और मिष्टी ने बताया कि वो घर पे भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, किसी को कुछ बता के भी नहीं गया। तो नानी से पूछना चाहिए था ना। अब मैं एक बार उनका फोन ट्राई करती हूँ। अरे नहीं, रुको, पहले राखी बांध लेते हैं, फिर बात करते हैं। चल। कि कार्तिक का फोन अनरीचेबल क्यों आ रहा है? और ऐसे बिना बताए अचानक कहाँ चले गए? या तो काम पे गए होंगे, या तो कहीं मुझसे तो नाराज नहीं है। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। गायू, फालतू की बातें मत सोच। फिर भी मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। विवान। हाँ विवान, बोलो। तुम बिजी साउंड कर रही हो, किसी मीटिंग में हो क्या? I'll call you later. नहीं नहीं, घर पे ही हूँ। बोलो ना क्या हुआ? अच्छा, तो रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हो घर वालों के साथ? विवान, फोन क्यों किया? बस तुम्हें एक न्यूज देनी थी। पता है, मेरी एक डिजाइनर फ्रेंड है तो मुंबई की, बट शी इज बेस्ड इन यूके। तो मैंने उसे तुम्हारे डिजाइन भेजे और पता है उसे तुम्हारे डिजाइन ना बहुत अच्छे लगे और वो तुम्हारे साथ टाई अप करना चाहती है, वो भी प्रोफेशनली। आई गेस अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं? अब ठीक है, मैं देख लूंगी। इतना ठंडा रिस्पॉन्स? नहीं नहीं नहीं, आई मीन थैंक्स, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। गायू, इससे पहली वाली लाइन ना ज्यादा बेटर थी। बाद में बात करते हैं, ओके? बाय। फिर से ट्राई करती हूँ। गायुती जल्दी आइए ना। अक्षरा का फोन लग ही नहीं रहा है। अरे बेटा, बहू फ्लाइट में होगी, कह तो रही थी ना कि कोर्ट से सीधे एयरपोर्ट जाएगी। यश भैया भी नहीं है। देखो तो, ऐसे घूमने गए हैं कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है रोज की भी हमारी तरह ही रिश्तेदारी है। हर दिन किसी नई जगह होते हैं दोनों। कभी कोई कम तो कभी कोई कम। अब नायरा दीदी है, नन्नू भैया है, तो यश भैया नहीं है। ये तो बाल गोपाल का शुक्र है कि नायरा बिटिया है इस बार, वरना बेचारा चीकू हर रक्षाबंधन पर उदास हो जाता था। बस ये है कि दिखाता किसी को नहीं था। सिर्फ चीकू क्यों, हम सब भी तो कितने सैड होते थे। ये तो गायू बिटिया थी जो संभाल लेती थी और नायरा की कमी को पूरी तरह से कम करने की कोशिश करती थी। अच्छा चलिए, अब ये उदासी वाली बातें बंद कीजिए और रक्षाबंधन मनाते हैं। हाँ हाँ चलो बेटा।
मम्मा का फोन, लगता है फ्लाइट लैंड हो गई उनकी। हेलो। अच्छा टाइम से आ गई, अब ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अरे पर बाय, टेक केयर। हे भगवान, तो बहू भी नहीं आएगी? आजकल ऐसा क्यों होने लगा है राजपन्ना? जब तू और तेरे दादाजी काम करते थे तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि महीनों घर से बाहर रहना पड़े या फिर दिन त्योहार के दिन तुम दोनों को घर से बाहर जाना पड़े। अब ये मुन्ना और नमन देखे कब से बाहर गए हुए हैं। अरे ऐसा भी काम, क्या काम का बताइए। भाभी माँ, इससे पहले हमारा कारोबार इतना फैला हुआ अभी तो नहीं था। अब तो हमारा माल विदेश जाता है, विदेश। इसलिए बच्चों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बड़ी दादी, मम्मा ने कहा है कि कोई उदास नहीं होगा, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। तो चलिए स्माइल कीजिए सब, स्माइल। मामा जी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। इतने साल जो मैंने महसूस किया, बिल्कुल वही आप भी कर रहे होंगे आज। ये फीलिंग मेरे लिए नई नहीं है चीकू। अक्षरा यहाँ 10 साल के लिए नहीं थी। जब तुम सब लोग केप टाउन से यहाँ वापस आए थे, उस साल रक्षाबंधन पर अक्षरा और मैंने एक दूसरे से वादा किया था कि आज के बाद ना तो कोई राखी पोस्ट होगी, ना ही कोई बांधेगा। सिर्फ अक्षरा ही मुझे राखी बांधेगी। अब क्या करेंगे पापा? मैं आज राखी नहीं बंधवाऊंगा। शौर्य बेटा, पर नहीं माँ, आप घबराइए मत। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, पर मैं बस यही कह रहा हूँ कि मैं आज राखी नहीं मनाऊंगा। आप लोग ही कहते हैं ना कि राखी जन्माष्टमी तक बनाई जा सकती है, तो तब तक तो अक्षरा आ भी जाएगी। मैं तभी मनाऊंगा जब वो आ जाएगी। हाँ शौर्य बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। कई लोग ऐसे करते। अरे पुराने जमाने में लोग सही वक्त पे नहीं पहुंच पाते थे तो ऐसे ही करते थे। सही कहा दादी, जिसका हक हो उसी को मिलना चाहिए। और मेरी कलाई पर राखी सिर्फ अक्षरा ही बांधेगी। जब तक वो नहीं आती, मैं उसका इंतजार करूंगा। इसे बात तो तू सही कह रहा है शौर्य, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो हर दिन त्योहार होता है ना? तो चलिए, हम लोग तो हैं ना यहाँ पे, हम अपना फर्ज निभाते हैं और मम्मा से किया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। हो जाते जो कल तक
ये भी तो कितने समय बाद है यहाँ। ये गिफ्ट आप सबके लिए अक्षरा भाभी ने भेजी है। पहले से अरेंज करके रखी थी, क्योंकि वो आ नहीं पाई। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि मैं आप सबको दे दूं। ये लो। थैंक यू। थैंक यू। ये तुम दोनों के लिए। वाह, बहुत सुंदर है। अब बाकी सबका क्या है? तुम दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम गिफ्ट है। थैंक्स मिष्टू, मजा आ गया। लगा था सबका मूड ऑफ होगा, पर शुक्र है बहुत मजा आया। आज राखी का सेलिब्रेशन और कल आपका बर्थडे। तुझे याद था? ये कोई भूलने की बात है दीदी? पता नहीं कल भी अक्षरा आ पाएगी या नहीं। लेकिन शौर्य की माँ, अनन्या का जन्मदिन तो हम कल ही मनाएंगे। अक्षरा बिटिया आ जाएगी तो फिर एक और पार्टी हो जाएगी। ये अच्छा है दादू, हम हर चीज को दो दो बार मनाएंगे। ये तो अच्छा है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? पापा ने कुछ भिजवाया है। आज तो गिफ्ट ही गिफ्ट मिल रहे बच्चों को। बिल्कुल मजे हैं इनके। ये बात तो माननी पड़ेगी मुन्ना और बहू की। दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन अपने दिन त्योहार कभी नहीं भूलते और जहाँ भी हो अपना प्यार भेजते हैं। नायरा, चल गिफ्ट खोल। अरे मैं क्यों खोलूं? आप खोलो। तू पापा की प्रिंसेस है, इसलिए सबसे ज्यादा हक तेरा बनता है उन पर। नहीं, हम तीनों मिलके खोलेंगे। चलो ठीक है, आओ गायू।
मेरी फोटो नहीं है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।